सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 4 से बनाना शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, दिखाना है। ये तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कब होता है? तो हम लोग जानते हैं कि दो भुजा बराबर होता है, ठीक है, दो भुजा बराबर होती है। इसके बारे में तो हम लोग पहले इसको ए बी सी तीनों बिंदु को मान लेंगे। ए को मान लीजिए आप 5, -2, बी मान लीजिए 6, 4 और सी मान लीजिए 7, -2। ये मान लीजिए माना कि ए 5, 2, बी 6, 4 और सी 7, -2 है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या करेंगे हम लोग? तीनों भुजा निकालेंगे। तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा √अंडर, अब इसका x2 क्या हो जाएगा? 6 - 5 का वर्ग प्लस 4 - -2 का वर्ग, यानी 6 - 5 किए थे 1 का वर्ग जोड़ 4 और इधर हो जाएगा +2 6 का वर्ग, यानी कि 1 + 36 यानी √अंडर 37। ये निकल गया ए बी। फिर निकालेंगे बी सी निकालिए। बी सी के बीच लीजिएगा, ये दोनों के बीच, तो ये हो जाएगा 7 - 6 का वर्ग प्लस -2 - 4 का वर्ग, यानी 7 - 6 यानी 1 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और -6 का होगा 36, यानी वर्गमूल 37। फिर हम लोग ए सी निकाल लीजिए, तीनों भुजा निकालना है। ए सी निकालिएगा तो 7 - 5 का वर्ग जोड़ -2 - -2 का वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा 7 - 5 यानी 1 का वर्ग जोड़ और ये हो जाएगा 0 का वर्ग, यानी 1 होगा इसका। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? दो भुजा बराबर है, इसलिए समद्विबाहु होगा। लिखेंगे यहाँ ए बी, लिखिए चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर √37 है, इसलिए यहाँ से इसलिए ये बिंदु जो दिया हुआ है, दी गई बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो इस तरह से आप बनाइएगा प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न संख्या 5 जो है बहुत बड़ा है, बोर्ड पे लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं और हल करते हैं। तो लिखा हुआ है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा आपके पुस्तक में ए बी मार्क किया हुआ है, ए बी सी और डी इस तरह से दिया हुआ है। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से ए का मान हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा ए का मान होगा 3, 4, क्योंकि ये तीसरा एक्स अक्ष पे तीसरा में है 3, 4। उसी तरह से बी का जब मान निकालिएगा तो 6, 7 आएगा। सी का मान होगा 9, 4 और डी का जो मान है वो होगा 6, 1। ए बी सी डी चारों का ये बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है चंपा और चमेली कक्षा में अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? कह रही है कि ए बी सी डी वर्ग है। ये देखिए, चंपा कहती है कि वर्ग है और चमेली कहती है चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग हम लोग जो करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग ए बी सी डी का दूरी निकालेंगे। तो ए का मान हम लोग जान रहे हैं 3, 4, बी देख रहे हैं 6, 7, सी 9, 4 और डी जो है वो 6, 1 है। तो पहले हम लोग निकालते हैं दूरी। ए बी बराबर √अंडर 6 - 3 का वर्ग जोड़
7 माइनस 4 का वर्ग, यानी 6 माइनस 3 कीजिए तो 3 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग, यानी 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी √18। ठीक है, 18 आएगा। फिर BC निकालिए। BC जब निकालिएगा तो उसी तरह दूरी सूत्र से 9 माइनस 6 का वर्ग जोड़ 4 माइनस 7 का वर्ग, यहाँ भी 9 माइनस 3 का वर्ग जोड़ -3 का वर्ग, 3 तिया 9 और ये भी 9 आएगा, यानी 18 √18 ये भी निकलेगा। फिर CD निकालिए। CD जब निकालिएगा तो 6 माइनस 9 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग, 6 माइनस 9 कीजिए तो -3 का वर्ग जोड़ -3 का वर्ग, 3 का वर्ग वही 9 प्लस 9 यानी √18 होगा। CD भी निकल गया। फिर DA निकालिए। DA निकालिएगा तो 6 माइनस 3 का वर्ग जोड़ 1 माइनस 4 का वर्ग, ये भी आपको √18 आएगा। ये तो चारों भुजा तो निकाल के देख लिए, सब बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण निकालते हैं। AC बराबर निकालिए, A और C का मान निकाले तो 9 माइनस 3 का वर्ग जोड़ 4 माइनस 4 का वर्ग, 9 माइनस 3 यानी 6 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, यानी ये 6 आएगा। फिर AC हो गया। BC निकालते हैं। BC क्योंकि विकर्ण बराबर होना चाहिए, अगर वर्ग है तो चारों भुजा बराबर होना चाहिए, दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए, तब तो वर्ग है। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो हम लोग विकर्ण निकाल के देख लेते हैं। तो अब BC निकालिएगा तो हो जाएगा 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस 7 माइनस 1 का वर्ग, यानी 6 माइनस 6 0 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ठीक है, तो ये भी 6 आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं चारों भुजा बराबर है। AB बराबर BC बराबर CA बराबर DA। ठीक है, CA AB BC CD और DA आपस में बराबर है। उसके बाद AC बराबर BD, इसलिए यह एक वर्ग है। और वर्ग कौन बोली थी, वर्ग चंपा बोली थी, तो इसमें लिखेंगे चंपा सही है। तो किसी भी बिंदु को देख के अगर ये पूछता है कि आप बताइए कि वो वर्ग है, आयत है, क्या है, तो उस समय आप क्या कीजिए, उसका चारों भुजा निकालिए, उसके गुण का प्रयोग करेंगे। उस चतुर्भुज के गुण का प्रयोग करके हम लोग आयत सूत्र से, ये दूरी सूत्र से दिखाएंगे कि वो है या नहीं है। तो प्रश्न संख्या 4 और 5 इस वीडियो में आप बनाइए, समझिए। अगला प्रश्न के लिए अगला वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।